हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। अंशु ज्ञान एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आकाश कुमार एसएसटी पढ़ाएंगे, जो 2027 में बोर्ड की परीक्षा होने वाली उसमें अधिक कारगर साबित होंगे। तो हम 10वीं कक्षा के छात्र मतलब 10वीं कक्षा की किताब में फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का भारत संसाधन उपयोग पर स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करना चाहते हैं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसका मतलब कहना ये तात्पर्य है बच्चों कि जो बच्चे जितना ज़्यादा पढ़ेंगे वो बच्चे उतना ज़्यादा ट्यूशन का आंसर देंगे। तो एक क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारी ये प्रथम और पहली क्लास होगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम गवा के। तो सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। हाँ, तो पहले ये चैप्टर है 10वीं कक्षा का फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन और उपयोग। ये संसाधन के बारे में थोड़ा हम लोग पहले जान लेते हैं। संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, या संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो हाँ बच्चों, संसाधन को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और एक मानव खुद संसाधन है। तो पहला क्वेश्चन, संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले सभी वस्तुएं एवं पदार्थ है, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है, वो सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। ये पहला क्वेश्चन, संसाधन किसे संसाधन किसे कहते हैं? हम मैंने पहले बता दें कि संसाधन किसे कहते हैं। इसमें ऑप्शन देखो, केवल जल को, जल भी एक संसाधन है, लेकिन केवल जल कह रहे हैं तो ये जल नहीं होगा। ऑप्शन बी, केवल वन को, ये केवल लग गया ये नहीं होगा। और ऑप्शन सी, सी में देखो, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तु को संसाधन कहते हैं। ये हमने पहले बताए थे। ये देखो, इसमें ऑप्शन थर्ड सही होगा, मतलब सी, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो पहला ऑप्शन में क्या है, ये जल, जल। दूसरा ऑप्शन मानव। संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो इसमें ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और मिट्टी, मिट्टी भी एक संसाधन है, लेकिन इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें कौन, बी आएगा। बी मतलब सबसे महत्वपूर्ण होगा। ये वन भी है, क्या है, एक संसाधन है, लेकिन हमको इसमें ऑप्शन में सबसे सटीक आंसर बी है, इसलिए इसका आंसर बी हो गए बच्चों। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सर्वाधिक भूमि का उपयोग किस कार्य में होते हैं? तो भारत में सबसे अधिक खेती कार्यों के लिए भूमि का उपयोग होते हैं। ये ऑप्शन में दिखना है। ऑप्शन ए में उद्योग, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी में राइट आंसर बी, कृषि, क्योंकि भारत में सर्वाधिक खेती के लिए कृषि का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 4, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण। हाँ बच्चों, एक प्राकृतिक संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन इसे कहेंगे जो मानव के द्वारा उपयोग में लाने के बाद, एक बार उपयोग करने के बाद इसको बनने में हजारों या लाखों वर्षों का समय लगता है, इसे अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। दूसरा नवीकरणीय नकरणीय संसाधन। तो नकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जो मानव के द्वारा एक बार उपयोग में लाने के बाद ये पुनः फिर से पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, इसमें समय नहीं लगता। ऑप्शन कोयला, कोयला को एक बार उपयोग कर देंगे फिर दोबारा बनने में हजारों वर्ष या लाखों वर्ष लग सकते हैं, इसलिए कोयला नहीं होगा।
पेट्रोलियम भी एक बार उपयोग कर देंगे तो दोबारा बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके इसके कारण ए बी भी आंसर नहीं होगा। 1 हाँ, 1 ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर 1 1 राइट आंसर सही है। अनवकरणीय संसाधन कौन है? तो सूर्य। सूर्य एक नवकरणीय संसाधन होगा। पवन ऊर्जा भी एक नवकरणीय संसाधन होगा। और इक्वेशन में अनवकरणीय संसाधन कौन है? कोयला। कोयला एक अनवकरणीय संसाधन होगा, क्योंकि कोयला को बनने में हजारों वर्ष, लाखों वर्ष लगते हैं। जल को भी बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये क्या है? नवकरणीय संसाधन होगा, नवकरणीय संसाधन। इसका राइट आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाले संसाधन कौन है? हाँ बच्चों, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत हो गया है। इसमें भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाला संसाधन मानव एक खुद संसाधन है। इसमें पूछा भी गया है कि अधिक संसाधन। इसमें राइट आंसर मानव संसाधन, क्योंकि मानव एक खुद संसाधन है। इसकी इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भूमि संरक्षण का मुख्य उपाय क्या है? भूमि संरक्षण का मुख्य उपाय क्या है? संरक्षण मतलब बचाव। तो भूमि को हम बचाव किस तरह से करेंगे? वनों की कटाई। वनों की कटाई करेंगे तो भूमि का बचाव होगा? नहीं होगा, क्योंकि जहां से वन हम काट देंगे वहां से भूमि का अपरदन हो जाएगा। मतलब अपरदन मतलब एक जगह से हट जाएंगे। इसके लिए वनों की कटाई ये ऑप्शन ए गलत होगा। ऑप्शन ए गलत। मृदा का अपरदन, ये मृदा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, तो ये भी ऑप्शन बी गलत। वृक्षारोपण, हाँ ये सटीक होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए होगा कि जहाँ वृक्ष लगाएंगे वहाँ की मिट्टी, वहाँ वृक्ष जब लगाएंगे तो वहाँ जड़ होंगे, तो मिट्टी को दबा के रखेंगे, तो वहाँ वन मतलब मिट्टी का बचाव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? मतलब मृदा का अपरदन हो रहा है, बर्बादी हो रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पहला ऑप्शन वृक्षारोपण। वृक्ष रोपेंगे तो मृदा का अपरदन नहीं होगा, मृदा का संरक्षण होगा, बचाव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन ए गलत। वनों की कटाई, हाँ ये इसका सटीक आंसर बी। वनों की कटाई करेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी का अपरदन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 काली मिट्टी। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? अब काली मिट्टी कपास के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में धान। ये धान के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी मानते हैं। इस जलोढ़ मिट्टी में धान बहुत अच्छे होते हैं, मतलब ज्यादा ज्यादा अच्छे होते हैं। और गेहूं के लिए चिकनी मिट्टी अच्छी होती है। और कपास, कपास इसका राइट आंसर कपास। काली मिट्टी के लिए कपास। कपास कपास काली मिट्टी, तो काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी आप रेगूर नाम से जानते हैं। रेगूर, काली मिट्टी को हम रेगूर नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 10 जल संसाधन का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब जल का बचाव। जल संसाधन मतलब जल को हम बचाव करेंगे। संसाधन, जल हमारा एक संसाधन है। जल नहीं रहेगा तो हम मानो या जो भी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु रहेंगे, वो जल नहीं रहेंगे तो हम लोग भी यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो जल संसाधन का मुख्य स्रोत क्या है? क्या ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर बी ए सही होगा, क्योंकि वर्षा होगी तब ना जल को संसाधन होगा। सही। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये सड़क। सड़क एक कौन सी संसाधन में आएगा? हम बताए थे क्लास स्टार्ट होने से पहले कि संसाधन को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, तीसरा एक खुद मानव खुद संसाधन है। एक सड़क, ये सड़क कौन सी संसाधन में आएंगे? सड़क एक मानव निर्मित संसाधन में आएंगे, क्योंकि सड़क मानव द्वारा ही बनाया गया है, इसलिए सड़क
मानव निर्मित संसाधन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय संसाधन किसके अधिकार में होते हैं? तो राष्ट्रीय राष्ट्रीय क्या दिए, इसी तरह मतलब देश के लिए बातें हो रहे हैं, ये व्यक्तिगत भी नहीं हो गया, राज्य के लिए भी एक नहीं होगा। हाँ, यहाँ राष्ट्र के लिए होगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे कह रहा है तो राष्ट्र के लिए ये सही आंसर 12 के सी। अब क्वेश्चन नंबर 13, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? अब जब संसाधन को संरक्षण जब हम बचाव करेंगे तब ना आगे जो भविष्य में आएंगे उसके लिए बचाव होंगे। तो हाँ, इसमें देखो फैशन के लिए ये तो नहीं होगा, क्योंकि संसाधन बचाएंगे ताकि हम फैशन करेंगे, ये नहीं। ये इसमें भविष्य की आवश्यकता हेतु मतलब भविष्य को बचाएं, भविष्य के लिए ये सही आंसर। 13 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14, मिट्टी संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? मिट्टी का बचाव मतलब क्या? अधिक चराई करेंगे, मतलब अधिक पशु जहाँ चरेगा वहाँ मिट्टी का बचाव होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जब जो भी घास होंगे जन्मे आस-पास पेड़-पौधे होंगे, कुछ जब चर जाएँगे तो वहाँ से मिट्टी भी अपरदन हो जाएँगे। इसलिए अधिक चराई करेंगे वहाँ मिट्टी का बचाव नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत। हाँ, इसका राइट आंसर सीढ़ीनुमा खेती होगा, क्योंकि सीढ़ीनुमा खेती जहाँ पे खेती करेंगे वहाँ जैसे पेड़-पौधे भी होते हैं तो मिट्टी का बचाव होता है, तो वहाँ खेती भी करेंगे तो वहाँ मिट्टी का बचाव होगा। तो सीढ़ीनुमा खेती भारत के जहाँ पर्वतीय राज्य है, पर्वतीय राज्य में सीढ़ीनुमा खेती होती है। जैसे हमारे भारत राज्य में उत्तराखंड हो गए, असम हो गए, मेघालय हो गया, त्रिपुरा, ये सब हमारा भारत के पर्वतीय राज्य है। ये सब राज्य में सीढ़ीनुमा खेती होती है। ये 14 के आंसर सही बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन जैव संसाधन है? हाँ, इस संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर मतलब 2 वर्गों में बाँटा गया है। संसाधन को उत्पत्ति या बनावट के आधार पर कहेंगे तो 2 वर्गों में बाँटा गया है। एक जैव संसाधन बोलेंगे और दूसरा अजीव संसाधन बोलेंगे। जिसमें जान होगा वो जैव संसाधन, जिसमें जान नहीं होगा अजैव संसाधन। इसमें पूछा इनमें निम्न में से कौन-सा जैव संसाधन है? यहाँ पे जल में क्या जान होगा? नहीं होगा। वनस्पति, हाँ, पेड़-पौधे या सजीव, इसमें जान होगा। तो हमारा राइट आंसर 15 के बी, 15 का राइट आंसर बी होगा, क्योंकि वनस्पति एक सजीव प्राणी में आएंगे, एक सजीव होंगे, इसमें जान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16, हाँ, क्वेश्चन नंबर 17, भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है? मतलब भूमि का बर्बादी, मतलब भूमि का यहाँ बर्बादी हो रहा है। तो भूमि का हम लोग का बचाना है, मतलब मिट्टी को बचाना है। वृक्षारोपण करेंगे तो मिट्टी का बचाव होगा, और अधिक जब चरा करेंगे तो मिट्टी का बचाव होगा? नहीं होगा। तो इसके लिए आंसर, इसका सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बी होगा। जब पशु चरेंगे तो क्या वहाँ मिट्टी का बचाव नहीं होगा, वो क्षरण होगा, मतलब बर्बादी होगा। इसके लिए सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 18, मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण। मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण जंगल। ये जंगल मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण नहीं है। मानव मिट्टी भी मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण नहीं होगा। हम बता चुके जो मानव के द्वारा बनाए गए वो मानव निर्मित संसाधन में आएंगे। सड़क, हाँ, ये सड़क होगा। सड़क इसलिए होगा कि सड़क मानव द्वारा बनाया गया है। इस क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा सी। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आया है नदी। नदी नदी ये कौन सी संसाधन में आएगी? प्राकृतिक संसाधन में आएगी, क्योंकि नदी मानव के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए नदी प्राकृतिक संसाधन में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20, सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा, मतलब एक क्वेश्चन में लिखना चाहिए सौर ऊर्जा
ये कैसी संसाधन है मतलब कौन-सी संसाधन है? लेकिन एक क्वेश्चन में यहाँ पे टाइप गलत हो गया है। इक्वेशन होना चाहिए सौर ऊर्जा कौन-सी संसाधन में आएगी? सौर ऊर्जा एक नवकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा एक नवकरणीय संसाधन नहीं होगा, क्योंकि नवकरणीय संसाधन बनने में लाखों वर्ष, हजारों वर्ष लगते हैं, इसलिए ये अनवकरणीय संसाधन है। पारं पारंपरिक संसाधन भी नहीं होंगे। सौर ऊर्जा एक नवकरणीय संसाधन में आएंगे, जो कि 20 का राइट आंसर सी होगा। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन ऑप्शन ए में बिहार, ए नहीं होगा। ऑप्शन बी, हाँ बी में मध्य प्रदेश, ये सही होगा। हमारा भारत देश में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। अब क्वेश्चन नंबर 22, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित? यहाँ पे देखो, यहाँ श्वेत मतलब ऐसा ही सफेद। ये श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से होगा। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 23, हरित हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन दूध उत्पादन नहीं होगा। कृषि, हाँ ये कृषि उत्पादन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 24, भू संरक्षण का उद्देश्य क्या है? भू संरक्षण का उद्देश्य क्या है? मतलब भूमि का बचाव। भूमि का बचाव किस तरह से करेंगे? हम भूमि का विनाश करेंगे तो भूमि का बचाव होगा? नहीं होगा। भूमि का उचित उपयोग, हाँ क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बी होगा, क्योंकि भूमि का उचित उपयोग करेंगे हम तो भूमि का संरक्षण बचाव एक अपने आप होंगे। भूमि का उचित उपयोग हम करेंगे, इसका राइट आंसर 24 का बी। असीमित संसाधन है। देखो, जो सीमित संसाधन होगा वो अनवकरणीय में आएगा। जैसे पेट्रोल, कोयला, ये सब एक सीमित है। ये सब मतलब कितने कितने वर्षों के बाद ये सब खत्म हो सकते हैं। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस एक है, ये सीमित संसाधन है, मतलब सीमित है। ये असीमित संसाधन में आएंगे। निम्न में से कौन सा असीमित संसाधन है? कोयला। कोयला सीमित सीमित संसाधन है। पेट्रोलियम सीमित संसाधन है। सूर्य का प्रकाश ये असीमित संसाधन है। तो सूर्य का प्रकाश है नवकरणीय संसाधन में आएगा। कैसी संसाधन में? नवकरणीय संसाधन में। ये 25 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 26, जल संरक्षण का प्रमुख उपाय क्या है? मतलब जल संरक्षण का प्रमुख उपाय क्या है? मतलब जल का बचाव। जल का बर्बादी करेंगे तो जल का बचाव होगा? नहीं होगा। वर्षा वर्षा जल संचयन, हाँ इसका राइट आंसर 26 का बी होगा, क्योंकि वर्षा जल का संचयन, वर्षा जल को संचयन मतलब बचाव करेंगे तो जल का संरक्षण होगा, तो इसलिए 26 का आंसर राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, संसाधनों के विकास में किसकी भूमिका सबसे अधिक है? मतलब संसाधन के विकास में सबसे अधिक भूमिका अधिक है किसका? तो पशु का ए नहीं होगा। ए ऑप्शन गलत। हाँ मानव यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का सटीक आंसर मतलब अच्छे। ये राइट आंसर बी 27 का। क्वेश्चन नंबर 28, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? मैग्नीशियम के कारण नहीं, तांबा के कारण नहीं, लौह अंश के कारण। इसका राइट आंसर सी होगा। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह अंश के कारण। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में जल संकट का मुख्य कारण क्या है? भारत में जल अधिक, ये ऑप्शन नंबर ए अधिक वर्षा होगी तो जल संकट तो आएगा? कभी नहीं आएगा। जल का दुरुपयोग जल का दुरुपयोग करेंगे तो भारत में जल का संकट बन सकता है, इसलिए जल को हम बर्बादी नहीं करेंगे।
क्योंकि बहुत से बच्चे के देखते हैं कि सुबह नहाते समय मोटर चालू करते हैं और बंद नहीं करते हैं और चालू करके ही स्नान करते हैं, तो जल का बर्बादी हो रहा है, तो जल को बचाना है हम लोग को। जब पानी को यूज़ करेंगे तो पानी मोटर से चला कर भर कर ही यूज़ करेंगे, ज़्यादा पानी को व्यर्थ नहीं करेंगे, व्यर्थ करेंगे तो आगे जल का संकट आ सकता है, इसलिए जल को हम बचाव करें, तो इसके लिए जल का दुरुपयोग मुख्य कारण है। इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30 सतत विकास का अर्थ क्या है? संसाधनों का अधिक उपयोग। ये भी नहीं, ये इसका सही आंसर नहीं होगा। भविष्य की चिंता बिना विकास, ये भी नहीं होगा। हाँ, वर्तमान, ये क्वेश्चन नंबर सी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य को सुरक्षित रखना। इसका राइट आंसर 30 का सी होगा, जो बिल्कुल सही है। हाँ बच्चों, मैंने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। जब बच्चे आप लोग को जब सही लगे होंगे कि आकाश सर ने थोड़ा मेहनत किए होंगे, तो लाइक लाइक कमेंट करना ना भूलें और इस क्लास को अच्छा लगे होंगे, एक लाइक और कमेंट करना आपका मतलब जब आप लाइक कमेंट करेंगे तो हमारे सभी टीम मोटिवेट होंगे। तो एक क्लास की सेशन को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो बच्चे आप लोग हमेशा खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।